श्री राधे। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला भाग 1। श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त स्वरूप है। वो उन भक्तों के लिए जीवन आधार है और प्राण है जो श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विश्वंबर नाम से विख्यात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दो प्रधान अनुयायी है। श्री रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी थे जो श्री राधा कुंड में भजन करते थे। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी है। कृष्णदास गोस्वामी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य थे। वास्तविक में आध्यात्मिक में जो भी अनुभव है, जिसकी अनुभूति जो अनुभव हुआ है, उपयुक्त गुरु का दीक्षा लेके उसके गुरु से जुड़े रहकर गुरु को स्वीकार करके गुरु ही को आधार समझ के जो करने पर ही वो हो सकता है भजन। ये आध्यात्मिक जीवन में अनुभव होना चाहिए तो कुछ ना कुछ भगवान का अनुभव या दर्शन या कुछ प्रेम का क्षणिक लाभ होना हो तो आधार तो गुरु जी ही सामने रहना चाहिए। गुरु को छोड़ के हम को किसी को ना माने। इस जगत में, इस प्रपंच में, इस संसार में सिर्फ गुरु ही आधार होता है। गुरु के सिवा और कोई इस सागर भवसागर या संसार सागर से उबारने का अधिकारी कोई किसी को नहीं है। इसलिए हम गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु को ही आधार मान के हम रहना चाहिए और भजन करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत का यह सत्संग उन निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत हो रहा है जो सचमुच ही परम सत्य का खोज में लगे हुए हो। जो परम सत्य का खोज करने के लिए लगे हैं उसी के लिए ये सत्संग लाभदायक है और किसी के लिए ये कुछ प्रयोजन नहीं है। यह प्रामाणिक शास्त्र है, शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं भटकता है। ये सब शिक्षा से आधारित है। जीवन का शिक्षा यही आधार है। श्री चैतन्य चरितामृत अतएव जो कोई भी गुरु का अनुगत होके रहता है, केवल गुरु जो बोले उसी को श्रवण करे, वही इस पुस्तक का साक्षात्कार कर सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत का प्रथम
अध्याय से लेकर अंत सारे अध्याय 14 श्लोकों में प्रारंभ होता है, जिसमें परम सत्य का वर्णन किया है। इसमें सिर्फ भगवान का साक्षात दर्शन का अनुभव प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ रहा है। इसके आगे 3 वृंदावन का प्रधान उदाहरण है, जो श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव, श्री राधा गोपीनाथ का वर्णन हुआ है। इस समझ पाना बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके संशय विस्तार अंश विभवा से सभी साक्षात भगवान का शक्तिमान परम शक्ति को कोटि में आते हैं। उच्च कोटि में ये पूरा बताया गया है। उनके भक्त तथा नित्य पार्षद उनकी शक्तियां है। शक्ति तथा शक्तिमान मूलतः एक है, किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, अतः वह साथ ही साथ भिन्न भी है। इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक रूप में प्रकट होते हैं। जय श्री राधे। वंदे गुरुनीश भक्तनीश मीशावतारकान् तत्प्रकाशं च तच्चक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतार, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। सारे गुरुजनों को दंडवत प्रणाम के द्वारा ये प्रारंभ हो रहा है, और सारे भक्तजनों को भी आदरणीय प्रेम से नमन कर रहे। भगवान के सारे अवतार, 10 अवतार हुए या 24 अवतार हुए, सारे जितने भी अवतार है उस सबको प्रणाम कर रहे, वंदना कर रहे। उनके पूर्ण अंश और उनकी शक्तियां, जो उनके शक्तियां भी उनके साथ जो प्रकट हुई है, उसको भी वंदना के द्वारा प्रारंभ हो रहा है। भगवान श्री चैतन्य को सादर नमस्कार कर रहे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़द्य पुष्पवंतो चित्रोषन्दो तमोनिधो। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वो गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। जो चंद्रमा उदय होता है अंधकार में, उसी अंधकार को छेदन करके सूर्य उदय होता है। वैसे ही चंद्र और सूर्य की तरह श्री कृष्ण चैतन्य देव और श्री नित्यानंद देव दोनों उदय हो रहा है इस अंधकार खूब संसार में। उस दोनों को सादर प्रणाम कर रहे। वो गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। वो जैसे सूर्य चंद्र अंधकार को दूर करता है, वैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद देव सारे अज्ञान का अंधकार को दूर करने वाले आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने का एक साथ उदय हो रहे हैं। वो सिर्फ उदय नहीं हो रहे, सबको आशीर्वाद कृपा की वर्षा राधा और कृष्ण का जो प्रेम का कृपा है, वो चैतन्य देव और नित्यानंद देव के द्वारा प्रकट हो रहा है। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषद तदस्यास्य तरुवान् या आत्मन्तर्यामि पुरुषा इति सोऽसंशयं विभवान् षडैश्वर्य पूर्णो या इव भगवन् स स्वमाययम् न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्वं परमिहम्। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है और भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं। जो परब्रह्म है उपनिषद और में वर्णन है, वो सिर्फ राधा रानी का नूपुर का एक झनकार का एक प्रतिबिंब है, और भगवान अंतर्यामी है, सारे
जगत का अंतर्यामी, सारे हृदय में स्थित रूप से जाने जाते हैं, उनके अंश मात्र है। भगवान चैतन्य चौो ऐश्वर्य से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण है। चैतन्य देव और कोई नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण ही अवतीर्त हुए हैं। वो परम सत्य है। चैतन्य देव परम सत्य है। कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बड़ा है, ना उनके तुल्य है। चैतन्य देव से कोई बड़ा नहीं है, उनके तुल्य भी कोई नहीं है। अनर्पिता चरी चिरत् करुणावतीर्ण कलो समर्पयितम् उन्नतोज्ज्वल रसं स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरट सुंदर द्रुति कदम्ब सदीपिका सदा हृदय कंदरे स्फुरन्तु वा सचिनंदना। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात ओ महाप्रभु, आपके हृदय की गहराई से दिव्य रूप से विराजमान हो। या कविराज श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, जो सची देवी के पुत्र भगवान चैतन्य देव है, वो हमारे सारे हृदयों में, गहराई में, कंदरा में, गहरी कंदरा में, अंतःकरण में विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वो कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। जितने अवतार हुए हैं वो दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार हुए हैं, लेकिन सामान्य जीव के लिए जो आध्यात्मिक रस है, आनंद है, वो प्रदान करने वाले भगवान श्री चैतन्य देव है। इस कलयुग में हेतु की कृपा करने के लिए अत्यंत उत्कृष्ट रूप से विद्यमान भगवान है, जिसे इस पूर्व अन्य किसी अवतार में भी कहीं नहीं किया था। ऐसा लीला प्रदान करने के लिए अवतीर्ण, इसी लीला को दिखाने के लिए अवतीर्ण हुए। राधा कृष्ण प्रणया विकृतिर्लादिनी शक्तिरसन्माद एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदं गतो तो चैतन्याकं प्रकटमधुना तदद्वयं चैत्यमात्तम् राधा भावधृति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीला है, भगवान की अंतरंग लादनी शक्ति दिव्य अभिव्यक्तियां है। श्री राधा रानी कृष्ण की सारे लीलाओं का माधुर्य है और अंतरंग लादनी एक शक्ति है। जितने अवतार किए भगवान ने, सारे अवतारों का अंतरंग शक्ति राधा रानी थी। राधा रानी के द्वारा लीला किए। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न है, दोनों में भेद कोई नहीं है। जितने अवतार हुए और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। 10 अवतार हो या 24 अवतार हो, जितने भी अवतार हो, राधा रानी से भिन्न नहीं है। राधा रानी से ही अवतार है, और राधा रानी नहीं तो अवतार लेने का कोई संभव ही नहीं है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए। मैं उनके नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव अंग कांति के साथ प्रकट हुए। भगवान चैतन्य देव राधा रानी के जैसे अंग है, उसकी कांति है, ऐसे ही प्रकट, उसी का अवतार माने जाए, और उसको ही हम नमस्कार कर रहे हैं। राधा और कृष्ण का दोनों का जो प्रेम भाव है, उसी भाव का अवतरण हुआ है श्री चैतन्य देव का। श्री राधाया प्रणया महिमा कीदशो वनयेवा स्वदो येन अद्भुत मधुरिमा कीशदो वा मदीया सौख्यं चास्य मधु भवता कृदृशा वेति लोभात् तद्भावाड्या समजति सजी गर्भ सिंधो हरिंदु। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिनके आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है, एवं उनके प्रेम की
मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सती देवी के कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। राधा रानी का एक प्रेम की महिमा है श्री गौरचंद्र का अवतार, श्री चैतन्य देव का अवतार। उन गुणों जिन आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है एवं उनके प्रेम मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है, उसे समझने के लिए भगवान हरि राधा के भावों में विभोर होकर सची देवी के कोख में प्रकट हुए। इसका मतलब राधा रानी में जो प्रेम का सुख है, उसका सारे जीवों को अनुभव कराने के लिए सची देवी माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए। जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे समुद्र के कोने से चंद्रमा का प्रकट होता है, अंधकार चंद्रमा अंधकार के वो सागर में प्रकट होता है पूर्णिमा के दिन, उसी तरह सची देवी के गर्भ में श्री चैतन्य देव प्रकट हुए। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।